हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सलामुद्दीन अकेडमी। तो बच्चों, आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं टेंस की। जिन बच्चों को टेंस नहीं आते हैं, हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को सभी प्रकार के टेंस सिखाएंगे और 6 से 12th तक का सिलेबस पूरा इंग्लिश का कराया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको टेंस बताने वाले हैं। तो टेंस देखिए, टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? काल बोलते हैं। और टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ये 3 प्रकार के टेंस होते हैं। प्रेजेंट टेंस को वर्तमान काल बोलते हैं, और पास्ट टेंस को भूतकाल, और फ्यूचर टेंस को भविष्यत काल कहा जाता है। देखिए बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से हम प्रेजेंट टेंस जो है, प्रेजेंट टेंस को पढ़ेंगे। प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं। प्रेजेंट टेंस के कितने भेद होते हैं? तो प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हिंदी में सामान्य वर्तमान काल कहा जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, अपूर्व वर्तमान काल। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पूर्व वर्तमान काल। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसको हम हिंदी में पूर्ण अपूर्व वर्तमान काल कहते हैं। तो इस वीडियो में हम बच्चों बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। इस वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सीखेंगे। देखिए बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते किसे हैं? पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते किसे हैं। तो देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हिंदी में सामान्य वर्तमान काल कहा जाता है। अगर पहचान की बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है? जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहूं, तेहू आदि शब्द आते हैं, उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। आप सभी को पहचान पता चल गया है। यानी कि जिन क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहूं, तेहू आदि शब्द आते हैं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। जैसे सीता गीत गाती है, तो इसमें गाती है, ती है आ रहा है, तो ये कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। और देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल, और देख लेते हैं। जैसे राधा किताब पढ़ती है, तो इसमें पढ़ती है, ती है आ गया, तो ये कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मैं एक पत्र लिखता हूँ, ताहूं, तो इसमें क्या आ गया? ताहूं, तो ये पहचान है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। अब आप लोगों को हिंदी में पहचान आ चुकी है। आप लोग पहचान सकते हैं हिंदी में कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं। अब देखिए बच्चों, ये तो हिंदी में पहचान हो गई। अगर इंग्लिश की बात आए तो अंग्रेजी में किस प्रकार से हम इसकी पहचान कर सकते हैं? तो देखिए, अफर्मेटिव में इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए बच्चों, इसकी सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट ये सभी में आएगा, लेकिन जो एस और ईएस ये है, ये केवल एक वचनकर्ता के साथ आता है। ठीक है, एक वचनकर्ता के साथ आता है, और वो भी किसमें? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। अब देखिए, एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे राधा किताब पढ़ती है, तो देखिए सब्जेक्ट इसमें राधा है, तो यहां पर आ गया राधा, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया राधा। ठीक है, अब वर्ब, वर्ब क्या है इसमें? पढ़ना। पढ़ना एक वर्ब है, यानी कि क्रिया है, पढ़ना। देखिए, अगर हम पढ़ेंगे तो क्रिया होगी, लिखेंगे तो क्रिया होगी, सोचेंगे तो क्रिया होगी, ये सभी क्रियाएं हैं। ठीक है, तो पढ़ना इसमें क्या है? क्रिया। तो पढ़ना की अंग्रेजी क्या होती है? रीड होती है। क्या होती है? फर्स्ट फॉर्म रीड। लेकिन यहाँ राधा जो शब्द है वो एक वचन है, तो एक वचन के साथ अभी हमने बताया था कि एक वचन के साथ एस और ईएस लगाते हैं क्रियाओं के अंत में। तो यहाँ ये क्रिया है रीड, और इसमें लगा देंगे एस। अब आपको पता चल गया बच्चों क्यों लगाया है हमने एस, क्योंकि यहाँ पर राधा जो है वो कैसा है? एक वचन है। तो एक वचनकर्ता के साथ क्रिया में हम एस या ईएस लगाते हैं। ये भी अभी हम बात करेंगे कि ईएस किस में लगाते हैं और एस किस में लगाते हैं। अब देखिए, इसमें ऑब्जेक्ट बच रहा है। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? किताब। किताब इसमें ऑब्जेक्ट है, किताब को बोलते हैं द बुक। तो इसका सेंटेंस बन जाएगा राधा रीड्स द बुक। सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। मैं एक पत्र लिखता हूं, तो इसमें आ गया ताहूं। तो ताहूं कौन सा टेंस है दोस्तों? तो ताहूं है, तो इससे हमें पहचान हो गई कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? मैं, और मैं की अंग्रेजी होती है आई। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है।
अब इसमें ढूंढेंगे, दूसरे नंबर पे आता है वर्ब, और लिखना एक वर्ब है यानी कि क्रिया है। लिखना एक क्रिया है और लिखने की अंग्रेजी होती है राइट। क्या होती है? राइट। अब क्या बचा है? ए पत्र, एक पत्र यानी कि ए लेटर। ठीक है, अब इसमें एस नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि जो मैं है वो बहुवचन करता है। ध्यान रखिएगा, जैसे हम बोलते हैं मैं एक पत्र लिखता हूं, लेकिन अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें देखने में आपको लगेगा कि मैं एक वचन होता है, लेकिन ये बहुवचन की संज्ञा प्राप्त करके बैठा है, इसीलिए प्रेजेंट टेंसों में मैं जो है वो बहुवचन के रूप में गिना जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देख लेते हैं, तीसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों। तो इसमें तीसरा एग्जाम्पल है अध्यापक अंग्रेजी पढ़ाते हैं। तो देखिए अध्यापक को बोलेंगे द टीचर्स। ठीक है, अध्यापक बहुत सारे हैं इसलिए यहां पर हो जाएगा टीचर्स, इसमें एस लगा देंगे, द टीचर्स। अब इसमें क्रिया देखेंगे, ये सब्जेक्ट हो गया हमारा अध्यापक। ठीक है, अध्यापक की अंग्रेजी 10 टीचर्स हो गई। अब इसमें क्रिया देखेंगे बच्चों, तो क्रिया क्या है इसमें? पढ़ाना। देखिए पढ़ना रीड होता है और पढ़ाना क्या होता है? टीच होता है। तो इसमें लगा दिया हमने टीच। और भी हमने बताया था एक वचनकर्ता के साथ जो वर्ब होगा यानी कि क्रिया होगी उसमें एस या एस लगाते हैं, लेकिन बहुवचनकर्ता के साथ हम एस या एस नहीं लगाते हैं। उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे। कब लिखेंगे? जब कर्ता बहुवचन होगा, तब उसमें एस या एस नहीं लगाते हैं। अब देखते हैं इसमें ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो अंग्रेजी जो शब्द है वो ऑब्जेक्ट है, तो अंग्रेजी की अंग्रेजी होती है इंग्लिश। ठीक है, तो इसका सेंटेंस बन जाएगा द टीचर्स टीच इंग्लिश। अब देखिए जो होमवर्क है आपको इसका आंसर बताना है। इसका आंसर बताना है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में। इसका पहला है, ये हमने होमवर्क में आप लोगों के लिए बनाया है, गाय घास चरती है। तो इसकी अंग्रेजी क्या होगी? गाय घास चरती है। ऑप्शन ए द काउ ग्रेज द ग्रास। ऑप्शन बी द काउ ग्रेजेस द ग्रास। ऑप्शन सी द काउज ग्रेज द ग्रास। ऑप्शन डी द काउज ग्रेजेज द ग्रास। तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है कि क्वेश्चन नंबर 1 का क्या आंसर होगा। ए बी सी डी इनमें से आपको बताना है। ये होमवर्क है। दूसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये भी होमवर्क है, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है, माताजी खाना पकाती हैं। तो इसकी अंग्रेजी क्या होगी? ऑप्शन ए कह रहा है द मदर कुक द फूड। ऑप्शन बी कह रहा है द मदर कुक्स द फूड। ऑप्शन सी कह रहा है द मदर्स कुक द फूड। ऑप्शन डी कह रहा है द मदर्स कुक्स द फूड। इसमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि दूसरे का भी आंसर क्या है। अब देखिए बच्चों, एस किस में लगाते हैं, ई एस किस में लगाते हैं, इसके माध्यम से हम समझेंगे। तो देखिए अगर किसी कोई क्रिया में अगर ओ आ जाए, एक्स आ जाए, सी एच आ जाए, एस एच आ जाए, एस आ जाए या डबल एस आ जाए, तो उसमें हम ई एस जोड़ देते हैं। इनके अलावा बाकी की सभी क्रियाओं में हम क्या जोड़ेंगे? एस जोड़ेंगे। किसमें? केवल एक वचनकर्ता के साथ। बहुवचन में हम कुछ भी नहीं जोड़ते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे हो गया गो। गो माने जाना, जाना एक क्रिया है। ठीक है, गो माने जाना, जाना एक क्रिया है। अगर यहां पर आ जाएगा एक वचन आ जाएगा, तो फिर हम इसमें क्या लगाएंगे बताओ? एस या ई एस। तो इसमें हम लगा देंगे, देखिए ओ, तो ओ वाले में हम क्या लगाएंगे? ई एस लगा देंगे। क्या लगा देंगे? ई एस लगा देंगे। अब जैसे आ गया इसमें रीड, क्या आ गया? रीड। तो रीड में हम क्या लगाते हैं? रीड में हम क्या लगा देंगे बच्चों? तो रीड में हम अगर एक वचन है तो इसमें एस लगा देंगे, क्योंकि पीछे आ रहा है डी, तो डी वाला कोई इसमें नियम नहीं है। तो बस ये आपको 6 शब्द आपको याद रखना है, ओ एक्स सी एच एस एच एस डबल एस अगर आ जाए किसी क्रिया के अंत में तो उसमें हमें ई एस जोड़ना है। ठीक है बच्चों, आगे देख लेते हैं। आगे देखिए बच्चों, नोट में देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये आपको ध्यान रखनी है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि इज एम आर कहाँ चला गया है कि अंग्रेजी क्यों नहीं लगाते हैं। तो देखिए बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इज एम आर का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस बात का ध्यान रखिए दोस्तों। आपको पहचान करा दी हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हिंदी में किस प्रकार से पहचाने करेंगे, और आपको ये भी बता दिया किस प्रकार से इसको बनाना है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये नियम ये कहता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इज एम आर का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे देख लेते हैं बच्चों। ये तो अफर्मेटिव में था, अब इसका नेगेटिव देख लेते हैं, नॉट वाले। अगर नहीं आ जाए तो फिर हम क्या करेंगे? तो देखिए इसका नेगेटिव में जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा सब्जेक्ट
प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप सोच रहे होंगे इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस कहाँ चलेगी? तो देखिए बच्चों, केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में ही एस या ईएस आता है, बाकी का नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में एस या ईएस नहीं आता है। ठीक है, तो आप लोग इसमें करना है सब्जेक्ट प्लस डू या डज में से एक प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, अब आपको पता है ये डू कब लगाते हैं? जब सब्जेक्ट कैसा हो? बहुवचन हो। जब कर्ता बहुवचन होता है तो डू लगाते हैं, और जब कर्ता एक वचन होता है तो डज लगाते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल के थ्रू इस बात को हम समझ लेते हैं। देखिए बच्चों, राधा किताब नहीं पढ़ती है, ये नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, नेगेटिव उसे कहते हैं जो मना करने वाले होते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर नहीं आता है तो नॉट लगा दें, कभी नहीं आता है तो नेवर लगा देंगे। ठीक है, तो देखिए राधा किताब नहीं पढ़ती है, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? राधा, तो राधा की राधा हो गई। अब इसमें वर्ब देखे, इसमें क्या लगाएंगे? डू नॉट लगाएंगे या फिर डज नॉट लगाएंगे। देखिए अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला सब्जेक्ट हो गया, अब डू या डज। अब इसमें देखिए राधा एक वचन है, क्या है बच्चों? राधा इसमें एक वचन है, इसलिए हम यहाँ पर डज लगा देते हैं। अगर यहाँ पर बहुवचन होता सब्जेक्ट तो हम यहाँ पर क्या लगाते? डू लगाते। ठीक है, तो यहाँ हो गया डज नॉट, क्या हो जाएगा? डज नॉट। और पढ़ना की क्या होगी? रीड, पढ़ने की क्या होगी? रीड। और किताब बचा है कि तो किताब की हो जाएगी द बुक, तो इसका सेंटेंस बन जाएगा राधा डज नॉट रीड द बुक। सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों, मैं एक पत्र नहीं लिखता हूं, तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है? मैं, और मैं की अंग्रेजी होती है आई। तो अभी हमने बताया था जो मैं शब्द है यानी कि आई जो शब्द है वो आपका बहुवचन होता है। बहुवचन होता है तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे? डू नॉट लगा देंगे, नहीं कि क्या लगा देंगे? डू नॉट लगा देंगे, तो इसका हो जाएगा आई डू नॉट। अब क्रिया क्या है इसमें? लिखना एक क्रिया है, तो लिखने की क्या लगाते हैं? राइट। और एक पत्र की क्या लगाते हैं? ए लेटर, तो इसका बन जाएगा आई डू नॉट राइट ए लेटर। ठीक है बच्चों, थर्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं। थर्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों, अध्यापक अंग्रेजी नहीं पढ़ाते हैं। इसका देखिए अध्यापक यहाँ पर सब्जेक्ट है तो द टीचर्स हो जाएगा। अध्यापक कितने हैं? बहुत सारे हैं, यानी कि बहुवचन है, तो यहाँ पर हम नहीं की क्या लगा देंगे? डू नॉट लगा देंगे। अब यहाँ पर पढ़ाना क्या है? पढ़ाना यहाँ पर क्रिया है, और क्रिया पढ़ाने की क्या अंग्रेजी होती है? टीच होती है, और बाकी का जो बचा अंग्रेजी ये ऑब्जेक्ट है, अंग्रेजी की इंग्लिश हो जाएगी। तो इसका कंप्लीट सेंटेंस बन जाएगा द टीचर्स डू नॉट टीच इंग्लिश। आगे देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपको स्वयं देना है, कमेंट बॉक्स में बताना है कि 3 का आंसर क्या है। देखिए 3 कह रहा है तुम मुझे नहीं जानते हो। बच्चों ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसका ऑप्शन ए कह रहा है यू डज नॉट नो मी। सेकंड एग्जांपल कह रहा है यू डू नॉट नोज मी। तीसरा कह रहा है यू डू नॉट नो मी। चौथा कह रहा है यू नॉट नो मी। तो कमेंट बॉक्स में बताना है कि तीसरे का आंसर क्या होगा। अब देख लेते हैं बच्चों, आगे देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए बच्चों, इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला होता है बच्चों WH वर्ड, सबसे पहले WH वर्ड होता है प्लस डू या डज, आपको पता है सबको कि डू किस में लगाना है और डज किस में लगाना है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और इंट्रोगेटिव में बच्चों क्वेश्चन मार्क चिन्ह भी लगाते हैं। अब जैसे पहला एग्जाम्पल है, क्या राधा किताब नहीं पढ़ती है। देखो बच्चों ती है आ गया है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का कौन सा हो जाएगा? इंट्रोगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ती है से हमें पहचान होगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब इसमें ये कौन सा वाला है? इंट्रोगेटिव है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव। अब देख लेते हैं इसको कैसे बनाएंगे। तो क्या राधा किताब नहीं पढ़ती है, तो सबसे पहले इसमें WH वर्ड है। WH वर्ड कहते हैं क्या, कब, कैसे, कहाँ, कितना, कैसे इत्यादि जो शब्द होते हैं जिनसे हम क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, वो आपके कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? वो इंट्रोगेटिव वर्ड कहलाते हैं, यानी कि WH वर्ड। तो क्या शब्द जो आया है, तो यहाँ से क्या की अंग्रेजी होती है? वॉट, लेकिन इस सेंटेंस में हम वॉट नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे बच्चों? क्योंकि क्या शब्द पहले आया है। अगर क्या शब्द पहले आता है तो क्या की अंग्रेजी वाट होती है, लेकिन उसकी अंग्रेजी हम नहीं लिखते हैं। ठीक है बच्चों, तो कहाँ से शुरू करेंगे? तो फिर हम यहाँ से शुरू करेंगे डू या डज से। ठीक है, तो राधा एक वचन है तो हम क्या लगाएंगे बच्चों? डू या डज, तो यहाँ पर लगा देंगे हम डज। ठीक है, तो डज हो गया। अब सब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट क्या है? राधा है। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देखिए फॉर्मूले में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब क्या है? पढ़ना। तो पढ़ना क्रिया है, तो क्रिया की क्या हो जाएगी? रीड हो जाएगी पढ़ना की। अब क्या नहीं पढ़ती है? देखिए बच्चों ये नहीं गलती से लग गया है, ये इंट्रोगेटिव है,
तो ये नहीं इसमें नहीं है, ठीक है। क्या राधा किताब पढ़ती है, बस इतना ही है, ये नहीं इसमें नहीं है क्योंकि ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो डज राधा रीड द बुक, किताब आ गया है तो किताब की क्या हो जाएगी, द बुक, ठीक है बच्चों। सेकंड एग्जांपल के थ्रू और समझ लेते हैं इसको बेहतर तरीके से। क्या राधा किताब क्या पढ़ती है, राधा रोजाना क्या पढ़ती है, माफ कीजिएगा, राधा रोजाना क्या पढ़ती है। तो देखिए यहाँ पर जो क्या शब्द है वो बीच में आया है, कहाँ पर आया है, बीच में। तो अगर क्या शब्द बीच में आता है तो क्या की अंग्रेजी सबसे पहले लगा देते हैं, ये व्हाट हो गया, ठीक है। अब पहले वाले सेंटेंस में हमने क्यों नहीं लगाई, क्योंकि क्या शब्द सबसे पहले आया है, और क्या शब्द अगर सबसे पहले आता है तो उसकी अंग्रेजी हम नहीं लगाते हैं। अगर क्या शब्द अगर बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लगाते हैं। तो ये हो गया हमारा WH वर्ड, ठीक है बच्चों, ये WH वर्ड हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, फॉर्मूला हमारा कह रहा है डू या डज। तो देखिए यहाँ पर राधा एक वचन है तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, डज। अब सब्जेक्ट क्या है, राधा है। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब आपको पता है पढ़ना है, तो पढ़ने की क्या होती है, रीड, और रोजाना की क्या होती है, डेली। तो इसका सेंटेंस बन जाएगा वॉट डज राधा रीड डेली, और क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाना बच्चों जरूरी है। तीसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों, क्या कह रहा है, तीसरा एग्जाम्पल क्या कह रहा है, मैं एक पत्र कैसे लिखता हूं। तो बच्चों ये कैसे शब्द है वही है आपका WH वर्ड। तो कैसे की अंग्रेजी सबसे पहले लगा दें, कैसे की अंग्रेजी क्या होती है, हाउ। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा, इनकी अंग्रेजी हमें नहीं आती, कब, कैसे, कहाँ, क्यों, कितना, कैसे, इस प्रकार के जो शब्द WH वर्ड होती है उनकी अंग्रेजी हमें नहीं आती है। तो बच्चों चिंता की कोई बात नहीं है, आगे वीडियो में हम सभी WH वर्डों को आपको बताने वाले हैं। तो देखिए इसमें मैं जो शब्द है वो क्या है, सब्जेक्ट, लेकिन हमारा फॉर्मूला क्या कह रहा है, सबसे पहले आना चाहिए WH वर्ड। तो WH वर्ड क्या है, कैसे, ठीक है। तो कैसे की अंग्रेजी क्या होगी यहाँ पर, हाउ। इसके बाद क्या है, डू या डज। तो इसमें मैं कैसा शब्द है, मैं बहुवचन शब्द है, इसलिए इसमें क्या लगा देंगे, डू लगा देंगे। अब इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, मैं है, तो यहाँ पर आई लगा दी हमने। अब इसके बाद क्रिया, क्रिया क्या है, लिखना एक क्रिया है, तो यहाँ पर लगा देंगे राइट। अब ऑब्जेक्ट में क्या बचा है बच्चों, एक पत्र, तो इसकी अंग्रेजी लगा देंगे ए लेटर। तो क्वेश्चन इसका जो सेंटेंस है वो बन जाएगा हाउ डू आई राइट ए लेटर। क्या बन जाएगा बच्चों, हाउ डू आई राइट ए लेटर। आगे देख लेते हैं बच्चों इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। क्या देख लेते हैं बच्चों, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। इसका फॉर्मूला होता है, देखिए इंट्रोगेटिव की पहचान क्या होती है, अगर किसी के पीछे क्वेश्चन मार्क चिन्ह आ जाए तो वो इंट्रोगेटिव होता है, ठीक है। और नेगेटिव की आपको पता ही है कि अगर किसी में नॉट या नहीं शब्द आ जाए तो वो कौन सा होता है, वो नेगेटिव होता है, ठीक है। तो और जिसमें दोनों चीज आ जाती है वही कहलाता है इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। क्या कहलाता है बच्चों, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। तो वही इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट चल रहा है, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव की जो पहचान होती है वो होती है WH वर्ड प्लस डू डज। आप सभी को पता है डू किस में लगाना है, डज किस में लगाना है, और WH वर्ड के बारे में भी आप सभी को पता है, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और क्वेश्चन मार्क चिन्ह बिल्कुल लगेगा क्योंकि ये इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव है इसलिए इसमें नॉट भी लगेगा, ठीक है बच्चों। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इस बात को। क्या राधा किताब नहीं पढ़ती है। तो बच्चों देखो क्या शब्द जो है वो सबसे पहले आया है, तो आप सभी को पता है क्या शब्द सबसे पहले आता है तो उसकी अंग्रेजी हम नहीं लिखते हैं। तो कहां से शुरू करेंगे, डू या डज से शुरू करेंगे। तो राधा यहाँ एक वचन है इसलिए हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, डज, और सब्जेक्ट क्या है, राधा है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, राधा। तो हो जाएगा डज राधा। अब नहीं, देखिए फॉर्मूले में क्या कह रहा है, सब्जेक्ट की बात क्या है, नहीं, नॉट की अंग्रेजी, ठीक है। तो यहाँ पर नॉट हो गया। नॉट के बाद देखिए पढ़ना, पढ़ना यहाँ पर क्रिया है, पढ़ने की होती है रीड। अब ऑब्जेक्ट बचता है किताब, और किताब को बोलेंगे द बुक। तो सेंटेंस बन जाएगा डज राधा नॉट रीड द बुक, और क्वेश्चन मार्क चिन्ह, ठीक है बच्चों। सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं इसका। सेकंड एग्जांपल क्या कह रहा है बच्चों, तो देखिए बच्चों सेकंड एग्जांपल कह रहा है क्या मैं एक पत्र नहीं लिखता हूं। ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, तो क्या शब्द पहले आ गया है तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, डू या डज। अब आपको पता है सब्जेक्ट इसमें क्या है, मैं, और मैं बहुवचन में आता है इसलिए यहाँ पर क्या लगा देंगे, डू लगा देंगे, ठीक है बच्चों। डू हो गया। अब सब्जेक्ट इसके बाद क्या है, आई, मैं है, तो यहाँ पर आई हो जाएगी। अब नहीं की क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। क्रिया क्या है, लिखना, लिखना एक क्रिया है, और लिखना की होती है राइट। ऑब्जेक्ट क्या बचा बच्चों, एक पत्र, एक पत्र की होती है ए लेटर, ठीक है। तो इसका आंसर बन जाएगा डू आई नॉट राइट ए लेटर, ठीक है बच्चों। थर्ड एग्जाम्पल समझ लेते हैं इसका।
क्या अध्यापक अंग्रेजी नहीं पढ़ाते हैं? तो क्या शब्द पहले आ गया है? अध्यापक बहुवचन है तो ये सब्जेक्ट है। ठीक है बच्चों, अध्यापक सब्जेक्ट है और क्या शब्द पहले आ गया है तो यहाँ पर डू लगा देंगे। अध्यापक की अंग्रेजी होती है द टीचर्स। ठीक है बच्चों, अब नहीं की क्या लगा देंगे? यहाँ पर नॉट लगा देंगे क्योंकि सब्जेक्ट के बाद ही फॉर्मूले में नॉट है। ठीक है, अब क्रिया क्या है? पढ़ाना। क्रिया इसमें पढ़ाना है तो पढ़ाने की अंग्रेजी क्या होती है? टीच होती है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना? और ऑब्जेक्ट क्या है? अंग्रेजी होती है। अंग्रेजी ऑब्जेक्ट होती है तो अंग्रेजी की इंग्लिश हो जाएगी इंग्लिश। ठीक है, तो इसका सेंटेंस बन जाएगा डू द टीचर्स नॉट टीच इंग्लिश। ठीक है बच्चों, आगे देख लेते हैं बच्चों, आगे देख लेते हैं। ये 4th नंबर का जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है बच्चों। क्या लड़कियां झूठ नहीं बोलती हैं? बच्चों इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए कह रहा है डू द गर्ल्स नॉट टेल ए लाई। टेल ए लाई होती है झूठ बोलने की। ठीक है बच्चों, ऑप्शन बी कह रहा है डज द गर्ल्स नॉट टेल ए लाई। ऑप्शन सी कह रहा है व्हाट डू द गर्ल्स नॉट टेल ए लाई। ऑप्शन डी कह रहा है व्हाट डज द गर्ल्स नॉट टेल अ लाई। ठीक है बच्चों, चौथे का आंसर भी आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। और क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है तुम मुझे कैसे जानते हो? ऑप्शन ए है वाई डू यू नो मी। वाई डू यू नो मी। ऑप्शन बी कह रहा है वॉट डू यू नो मी। सी कह रहा है हाउ डू यू नो मी। ऑप्शन डी कह रहा है बच्चों वेयर डू यू नो मी। तो इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो बच्चों इसमें हमने 5 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए हैं बच्चों, तो पांचों का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। अब देखिए बच्चों, ये जो वर्ड हैं, ये जो वर्ड हैं बच्चों, कौन कौन से वर्ड हैं बच्चों, तो इनको हम देख लेते हैं बच्चों। ये जो WH वर्ड है बच्चों, तो इसको हम देख लेते हैं। तो देखिए क्या जो शब्द है वो WH वर्ड है, क्या की अंग्रेजी वॉट होती है, इनको आप लिख लीजिएगा, एक कॉपी में नोट्स बना लीजिएगा। कब जो है, कब की अंग्रेजी वैन होती है, और कहाँ की अंग्रेजी वेयर होती है, और क्यों की अंग्रेजी वाई होती है। ठीक है बच्चों, और कैसे की अंग्रेजी होती है हाउ, और कौन की अंग्रेजी हु, किसका, किसकी, किसके, इसकी अंग्रेजी हुज होती है, और विच जो होती है वो कौन सा, कौन सी, कौन से। तो बच्चों इसमें हमें बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी। अगर आप सभी को क्लास अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब रोजाना इसी चैनल पर अंग्रेजी की रोजाना क्लास हुआ करेगी, 3 बजे लाइव हुआ करेंगे बच्चों। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आप सभी को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। जैसे इस पे वीडियो डलेगी तो आप सभी को पता चल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इतना ही है, इस वीडियो के माध्यम से हमने आप सभी को बता दिया है। धन्यवाद।